रिपल वर्कशॉप चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास LG का टॉप लोड का वॉशिंग मशीन का PC भी आया है। इसमें कस्टमर का कंप्लेंट ये है कि जैसे कि हम इसको मशीन को चालू करते हैं, मशीन को चालू करते ही पानी अंदर भर जाता है। भरने के बाद जब मोटर चालू होता है तब बज़र आ रहा है। अब ये बज़र किसका है करके चेक करते हैं, क्यों बज़र आ रहा है करके। तो पहले हम इस PCB को सप्लाई देते हैं। ये PCB देखा जाए तो 4 बटन का है, इसमें आपको 6 बटन का भी आता है। देखा जाए तो कंपनी वाले कुछ ऑप्शन के साथ बनाए हैं, जैसे कि 2 हो गया, यहाँ पे देखा जाए तो एक मार्किंग है 3, 4, 5, यहाँ देखा है 6, यानी कि सेम PCB आपको 6 बटन का भी आ सकता है। उसमें सम ये LED एक्स्ट्रा आ सकते हैं। जैसे देखा जाए तो यहाँ पे LED का मार्किंग है, यहाँ पे भी LED का मार्किंग है। तो सेम PCB आपको कुछ दूसरे मॉडल में भी मिल सकते हैं। और हम जो अभी फॉल्ट बताने जा रहे हैं वो आपको ये 6 पिन का, 6 बटन का हो या 4 पिन का हो, सब में ये कॉमन फॉल्ट है। तो इसको हम लाइन देते हैं। पहले इसका हम पावर सप्लाई कौन सा है करके पहले पता रहना चाहिए हम लोग को। तो जो ट्रांसफार्मर के बगल में है और यही आपका पावर सप्लाई है। और जो बड़े ट्रैक हैं देखा जाए तो जो हीट सिंक में लगे हुए हैं आपके मोटर के लेफ़्ट और राइट हैं। और बाकी 2 देखा जाए तो आपका ये इसका हो गया, और ये छोटे ट्रैक लगे हुए आपका इनलेट है और एक टार्क मोटर का है। तो इसको हम पहले पावर देते हैं। तो अब हम इसको फेस और न्यूट्रल दे दिया है। तो इससे हमारा मोटर PCB है जो चालू तो हो जाता है। देखा तो प्रेशर सेंसर का एरर आ रहा है, तो इसको बंद करके प्रेशर सेंसर जोड़ लेते हैं। तो इसमें जो प्रेशर सेंसर लगता है बस नॉर्मल है, LG सैमसंग में ये सब कॉमन सेंसर हैं। 3 पिन का जैक हमारे पास है, और इस PCB में देखा जाए तो 3 पिन यहाँ पे भी है। तो यही हमारा सेंसर का है। तो हम सेंसर जोड़ लिए हैं। कनेक्ट करने के बाद एक बार चालू कर लेते हैं। तो अब हमारा PCB चालू हो रहा है। पर हम इसको प्रेशर सेंसर को, अब हम प्रेशर अगर देते हैं, प्रेशर देने के बाद देखा तो आपको एक एरर आ रहा है। ये एरर हमारा डोर सेंसर का है। इसमें देखा जाए तो डोर सेंसर एक रीड स्विच लगा हुआ है जो एक मैग्नेट से एक्टिवेट होता है। तो इस मशीन में जो डोर है, डोर में एक मैग्नेट लगा हुआ था। वो मैग्नेट किसी कारण से ख़राब हो गया होगा शायद, या उसका पावर जो कम हो गया होगा, इसके कारण से ये फॉल्ट आते हैं। ये देखा जाए तो हम मैग्नेट लगाते ही जो एरर है चले गया है। अगर हम मैग्नेट फिर से हटाते हैं, देखा है तो फिर से डोर एरर आ रहा है। तो हम मैग्नेट रखते हैं, जो डोर एरर चला जा रहा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि उसमें आप डोर स्विच में आप मैग्नेट बदल सकते हैं, नहीं तो जो यहाँ पे एक रीड स्विच है इसको आप बाईपास कर सकते हैं। ये रीड स्विच कुछ इस तरह का होता है। एक ग्लास का एक ट्यूब है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं। जैसे कि हम इसको मैग्नेट के करीब लेके आते हैं तो दोनों आके कंटिन्यूटी आता है इसमें। तो हम मीटर से एक बार चेक करके दिखाते हैं कि ये रीड स्विच कैसे काम करता है। जो छोटा सा ग्लास ट्यूब देख रहे हैं, यही आके रीड स्विच है। इसके देखा जाए तो अभी हमारा बज़र नहीं आ रहा। जैसे हम इसको मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो बज़र आता है। तो बस यही इसका काम है। तो ऐसा फॉल्ट अगर आपको भी आए अपने मशीन में, तो आप जो मैग्नेट है
उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप ये जो स्विच है, रीड स्विच है, उसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो मैग्नेट फ़िलहाल तो नहीं मिल रहा है हमको, तो हम सोच रहे हैं कि पीसीबी का जो ये रीड स्विच है इसको हम डायरेक्ट कर दें। तो डायरेक्ट करने के लिए आपको इसके ऊपर के प्लास्टिक को हटाने पड़ेंगे। तो इस छोटे से वायर के सहारे हम इसको शॉर्ट कर दिए हैं। शॉर्ट करने के बाद अब इस पर फेवी बॉन्ड या जेल भी लगा सकते हैं, ताकि जो मशीन स्पिन हो रहा होगा तब ये किसी कारण से डैमेज ना हो जाए। तो आप इस पर फेवी बॉन्ड लगा सकते हैं। ताकि आगे जाके निकल ना जाए, लूज ना हो जाए करके। ठीक है, तब इसको एक बार फिर से एक बार चालू करके देख लेते हैं। तो अब हम प्रेशर सेंसर को फिर से प्रेशर देते हैं, इसमें फूंक मार के। तो दोस्तों अब हम इसको लोड देके एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखा है तो अभी हमारा लेफ्ट राइट घूम रहा है। अब हमारा मोटर आके मशीन आके पानी ले रहा है। तो हम इसमें प्रेशर में फूंक देके सेंसर में हम प्रेशर भर के देखते हैं। तो देखा है तो अब हमारा जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा मोटर लेफ्ट राइट घूम रहा है। तो अभी हमारा मोटर आके लेफ्ट राइट घूमना शुरू हो गया है। यानी कि बिना मैग्नेट के जो डोर है ये काम कर रहा है। तो जो हमारा प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। ऐसे अगर फॉल्ट अगर आपको भी आते हैं तो अभी इस स्विच को बाईपास करके सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय।